कैसे हो जानमन? आज तो नाइटी में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर से? कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारे ख्यालों में ही था। अच्छा। और क्या, तुम्हारा पति तो गया हुआ है बाहर हाँ। विदेश में, तो मेरा ही फर्ज बनता है ना उसकी बीवी का ध्यान रखने के लिए। और वैसे भी घर में राशन खत्म हो चुका था, तो अच्छा, खाएंगे क्या? कोई नहीं, वो तो हम खा लेंगे। उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। राशन बस। को छोड़ो, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, दिल कर रहा है। अच्छा। वैसे जब से मेरा घर वाला बाहर गया है तब से मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन जब तुम आए तो लगा कि बस अब तो वो चाहे बाहर भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बस पैसे भेजता रहे। अरे पैसे उसके और मजा मेरा। वैसे एक बात तो है, हम्म। इतनी सुंदर बीवी छोड़ के वो विदेश में पता नहीं क्या कर रहा है। जवानी तो सारी ऐसे ही निकाल देगा वो। अरे, उसे पैसा अच्छा लगता है। उसे मेरी क्या चिंता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे उसको फर्क पड़े चाहे ना पड़े, पर तुम तो मुझे प्यार करती हो ना। हाँ। वैसे तुम इस नाइटी की बात कर रहे थे, ये उसी ने मुझे दी थी। लेकिन बाहर उस से मंगवाई है क्या? हाँ, उसने भेजी थी कि जब मैं आऊँगा तुम तब डालना। लेकिन उसे क्या पता कि मुझे तो कहीं और डालनी है। अच्छा जी, हम्म। तो ये स्पेशल इस रामू के लिए पहनी है? अरे हाँ राम, तेरे लिए ही डाली है। अब वो तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन ऐसा ना हो तब तक मैं ही ढल जाऊं। मैं तुम्हें ढलने कहाँ दूंगा जाने मन। मैं हूं ना तुम्हारी जवानी का ख्याल रखने के लिए। हाँ, तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। करना क्या है, तुम्हारा पति तो बाहर काम कर रहा होगा, तो मेरा तो फर्ज बनता है अपने मालिक के कीमती सामान की संभाल करना। और तुमसे ज्यादा कीमती इस घर में है कुछ? अच्छा, कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हो तुम मेरा। अगर तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? वैसे भी तुम मेरा ख्याल रखती हो, तो मेरा भी तो फर्ज है ना इस फूल जैसी लड़की का ख्याल रखना। अरे, मेरी फ्रेंडे कुछ बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी? कहती तुम अपना रामू हमें दे दो ना। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं अपना रामू किसी को नहीं दे सकती। फिर दे दो ना अपना रामू। अच्छा। और क्या? बड़ा मन कर रहा है तुम्हारा कहीं जाने को। अरे मेरा मन कहाँ करना है, मेरा तो दिल कर रहा है बस तुमसे प्यार करने का। मैं तो बस मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम्हें छोड़ के जाना मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। और मैं जाना भी नहीं चाहता। तुम जाके तो दिखाओ। चलो यार, जाने वाली बातें छोड़ो, थोड़ा प्यारी कर ले। आज मौसम बड़ा। क्या बात है। खास, बड़ा अच्छा मूड है तुम्हारा। हाँ, क्यों नहीं होगा। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरा मूड क्यों अच्छा है। अरे, मुझे ये सब जानने की क्या जरूरत है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी पत्नी का मूड इतना अच्छा है, तो फिर मेरा भी मूड अच्छा होना चाहिए। बस बस, अच्छा बताओ आज क्या है। आज आज मौसम बड़ा रंगीन है। और क्या, बारिश होकर हटी है। मौसम तो है ही है रंगीन, कुछ और भी है, कुछ याद भी है तुम्हें। तो देखो, मौसम रंगीन होकर हटा है, बारिश होकर हटी है, तो पकौड़े खाने का मन कर रहा है मेरा। ओफो, पकौड़े। आए दिन तो तुम पकौड़े खाते हो। मतलब आज का दिन और आज की तारीख तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। अरे माय स्वीट, आज क्या है आज की
दिन और तारीख में खास बात बताओगी? आज हमारी एनिवर्सरी है और एक तुम हो जिसे ये भी नहीं याद कि आज एनिवर्सरी है। यार सच में हैप्पी एनिवर्सरी माय स्वीट हार्ट डार्लिंग। हाँ हाँ ठीक है, और तुमने प्रॉमिस किया था कि सुबह तैयार हो जाना तो हम बाहर चलेंगे, घूमने चलेंगे आज। और ये देखो, ये ऑफिस के लिए तैयार हो गए होंगे, बट इनको ये याद नहीं है कि हमें बाहर भी जाना है। आई एम सो सॉरी यार। देखो मैं भूला नहीं, मुझे याद था, पर मैं पता नहीं क्यों बस ये बस भूल गए हो तुम, ऐसे ही बोलते हो ये विश विश विश। और मेरा गिफ्ट तो तुम्हें याद ही नहीं होगा भी कोई गिफ्ट भी देना होता है। देखो अभी मैंने तुम्हें विश कर दिया है, तो शाम को हम चलेंगे ना फिर शॉपिंग करने, मजे करने। मैं तो अभी तैयार हो गई थी और अब तुम शाम की बात कर रहे हो, तो तुम आज ऑफिस रहने दो ना, ऑफिस कल चले जाना। देखो मेरे पापा की कंपनी तो है नहीं कि जब दिल किया तब छुट्टी ले ली। आज मेरी एक मीटिंग भी है, फॉरेन से क्लाइंट आए हुए हैं, तो आज तो पॉसिबल नहीं है। बस तुम्हें सबकी फिक्र है मुझे छोड़ के। अरे जान, ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? अगर तुम्हारी फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किसको होगी? हाँ उनको होगी, तुम्हारे ऑफिस वाले को, तुम्हारी सेक्रेटरी को, तुम्हारे बॉस को, तुम्हारे अड़ोसी को, पड़ोसी को, सबको होगी। नहीं, मुझे हमेशा तुम्हारी सोच भी रहती है, फिक्र भी रहती है और केयर भी रहती है। बस थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ मैं, भूल जाता हूँ। थोड़े से नहीं, बहुत। बताओ भला, एनिवर्सरी कौन भूलता है? तुम तो वो भी भूलते हैं। इससे तो ये लगता है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे डार्लिंग, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें प्यार ना करूं? हो मेरा सकता है, आज तुमने दिखा दिया वो। अच्छा, हाँ एक विश ना की मैंने तो इसका मतलब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हाँ, ये क्या बात हुई यार? क्या बात क्या हुई? यही बात हुई है। पता नहीं, लोगों के हस्बैंड को देखो सब कुछ याद रहता है, और एक तुम, एनिवर्सरी तक नहीं याद रहती। तुम्हारी फ्रेंड्स के पति इतना बिजी नहीं ना रहते जितना मैं रहता हूँ। और हाँ, एक चीज़ की और गारंटी से बोल सकता हूँ मैं कि जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ ना, शायद ही कोई अपनी बीवी को करता हो। ठीक है, देखती हूँ मैं कितना प्यार करते हो। अब तो शाम को पता लगेगा कि मुझे बाहर लेके जा रहे हो कि नहीं। और हाँ, वो घर में ना सामान खत्म हुआ है, कुछ पैसे दे देना, मैं रसोई का कुछ सामान ले आऊंगी। अब तैयार हुई हूँ तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो फिर कर लेते हैं कुछ। ओहो, ये नहीं, मैं सामान की बात कर रही हूँ और पैसों की। तुम रोमांटिक तुम हर टाइम हो जाते हो, जब मर्जी करवा लो। जिस इंसान की इतनी खूबसूरत पत्नी हो वो रोमांटिक क्यों ना हो? बताना। हाँ हाँ ठीक है, सुबह दिन चढ़ रहा है, ये रात नहीं हो रही हो जो तुम शुरू हो जाते हो हर कभी। मेरा तो सारा ही दिन खराब कर दिया आज। ये क्या? देख लो क्या है। अरे वाह, ये तो वो ज्वेलरी सेट है जो हमने वहां ज्वेलर के पास। आप मेरे लिए लेके आए हो ये? फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आपको एनिवर्सरी याद नहीं है आज? मैं बस देख रहा था। वैसे भी अगर ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बताकर करता तो इतनी खुशी थोड़ा तुम्हें होती जो अरे खुशी अब हो वाह, रही है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और एक आप है कि मुझे चिढ़ा रहे थे कि आपको याद नहीं है। अपनी खूबसूरत सी पत्नी का, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसकी एनिवर्सरी, हम दोनों की एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते मैम साहब। अरे नमस्ते, तुम कौन?
वो जी, मैं आपके जहाँ रामू चाचा नहीं थे, हाँ। मैं उन्हीं का भतीजा हूँ। उनकी तबीयत खराब है, तो उनका सारा काम मैं ही संभालूंगा। अच्छा ये अच्छा, बैठे तुम। क्या हुआ? रामू काका ठीक तो है ना? हाँ, बस ठीक है, 1-2 महीना थोड़ा सा तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए बोला है। तो अच्छा। मैंने यश बाबू जी को बोल दिया था। ये जश जी का ही घर है ना? हाँ हाँ, ये यश जी का ही घर है। और तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रामू काका 2-3 दिन से आ नहीं रहे थे, तो मुझे लगा वैसे ही नहीं आ रहे होंगे। हाँ, वो बात तो है। आपको पता ही है, बस थोड़ी सी उम्र भी हो गई है उनकी, और कुछ खाने पीने का नहीं अच्छे से ध्यान रखा उन्होंने, तो हाँ। उस वजह से चक्कर वगैरह आ गए, तो वो सड़क पर ही गिर पड़े। हे भगवान, एक तो मैं कितनी बार उनको बोलती हूँ अपना ध्यान रखा करो, ये पैदल पैदल मत चला करो, कोई रिक्शा ऑटो में ही आ जाया करो, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं किसी की। बस मालकिन जी, आपको पता ही है, जो होना होता है वो तो होके ही रहेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, इस घर में क्या क्या काम है और मैं कितने बजे आऊँ, क्योंकि रामू काका, जो मेरे चाचा जी हैं, वो तो बोल रहे हैं अभी आप ही से पूछ लूँ। अच्छा, तो अब तुम काम क्या करोगे उनकी जगह? हाँ, मैं ही काम किया करूँगा। वो बोल रहे थे बस, वैसे तो वो सुबह आ जाते हैं, वो बोल रहे थे बाकी जो आप कुछ ठीक लगे। हाँ, हाँ, रामू काका तो बहुत ही जल्दी आते थे। तुम 9 बजे तक आ जाया करना, और पहले गार्डन का देख लेना। उसके बाद, क्योंकि 9 साढ़े 9 हम उठते हैं, तो उसके बाद तुम घर के अंदर आके घर का संभाल लेना। हाँ, कोई बात नहीं मेम साहब, जैसा आपको ठीक लगे। वो जज साहब जी दिखने ही नहीं दे रहे बाबूजी। वो मेरी तो, तो फोन पे ही बात हुई थी। हाँ, वो ऑफिस गए हैं अभी। अच्छा। हाँ, वो शाम को आएंगे। और तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी उनसे, और बता दूंगी कि रामू काका का भतीजा आया था। हाँ मेम साहब, जैसा आपको सही लगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे लायक, तो आप बता देना, और आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पहली बार ही काम कर रहा हूँ। वो तो रामू काका के अच्छा। थोड़ा सा आपको पता ही है। बाकी खाना बाना तो मैं अच्छे से बना लेता हूँ। रही बात आपके गार्डन की, उनकी भी मैं देख रेख अच्छे से कर लूँगा, पर थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ, बता दूंगी। और आप जो बता देंगे मैं वो काम कर दूंगा। थोड़ा सा ना, मुझे बताए बिना काम भूल जाता हूँ मैं थोड़ा सा। कोई नहीं, मैं बता दूंगी। अच्छा, तुम यही काम करते हो या पढ़ते वढ़ते भी थे? बस आपको क्या बताऊँ, छोटे होते हुए ही बस बाबूजी गुजर गए, और पीछे उनके गम में माँ गुजर गई। मैं अकेला ही था। बस चाचा जी थे, चाचा जी ने किसी वजह से शादी नहीं करवाई। बस चाचा जी मेरी फैमिली हैं और मैं उनकी फैमिली। बस मैं तो सारा 9-10 ही पढ़ा हुआ हूँ। 10वीं में मुझे बस हट गया मैं। चलो, कोई नहीं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता हर चीज में। तुम टेंशन मत लो, यहाँ जी लगा के काम करोगे तो तुम्हारे बाबूजी को अच्छा लगेगा। और क्या पता कुछ और भी काम हो जाए, है ना? हाँ मेम साहब, मैंने काफ़ी सुना है जैसे बाबूजी के बारे में, काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं वो लोगों की। और जिस हिसाब से इतना बड़ा घर है, और इतने बड़े घर के ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही रहते हैं, पर अच्छे हो आप तो। मैंने तो सोचा था पता नहीं आप कैसे होगे, पर आपने मुझे अपने साथ में बिठा रखा है। वरना आजकल तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा फ़र्क रखते हैं। अरे, हो तो तुम भी इंसान। और घर में कोई काम करने आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बिल्कुल नौकर है तुम्हारा। एक तो तुम्हारी हेल्प करता है, और ऊपर से तुम उसे नौकर बोलते हो। हमारे हाँ मेम घर में साहब, ऐसा नहीं होता। वो बात तो सही है। बस आपके अच्छे परवरिश है और अच्छे संस्कार हैं, इसी वजह से तो आप इतने अच्छे हो। बाकी आप बता दीजिए, सफाई के अलावा और क्या क्या करना है? बाजार से कुछ लेके आना हो कुछ, हाँ, तो आप बता दीजिए। मैंने तुम्हें बोला तुम 9 बजे आओगी सुबह, तो मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। मैं लिस्ट बना देती हूँ रोज, और उसके हिसाब से ही काम करते हैं हम। ठीक तुम, है मेम साहब, और कोई बात? नहीं नहीं, सब ठीक है। बट और रामू काका को कहना अच्छे से दवाई ले ले, और हाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। जी मेम साहब, उनके पास है आपका नंबर, वो हाँ। बता देंगे। बाकी डॉक्टर ने बोला है बस, वैसे तो वो ठीक हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको पता ही है।
हाँ, मैं उनको मिलने भी आऊंगी, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें कहना कि मुझे फ़ोन कर ले, मैं देख लूंगी खुद। जी जी मैम और साहब, तुम कोई भी बात है। अपना ख्याल रखो, और कल से टाइम पे काम पे आना, ठीक है? कल से क्यों मैम साहब, मैं अभी से लग जाता हूँ। ऐसे करता हूँ, वो रसोई में आपके लिए चाय बना के आता हूँ। हाँ हाँ, और पता भी लग जाएगा कि तुम काम कैसे करते हो। क्या रामू काका, क्या करवा लिया आपने? वैसे लड़का भी ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है। और बताओ, कैसा है वो नया लड़का जो काम करने के लिए आया है? हाँ, लड़का तो ठीक है, लेकिन अभी नया है, अभी से काम वगैरह नहीं आता, वो पहली बार काम कर रहा है। अब रामू काका का ना, चलते चलते वो गिर गए थे और बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अरे, तो तुम एक काम करना, रामू काका हमारे पुराने हैं, हम्म। तो तुम खुद ना अपनी गाड़ी पे जाकर उनका हाल चाल पूछ के आना और कुछ पैसे दे आना। हाँ, मैंने यही सोचा था तुमसे बात करूंगी फिर जाऊंगी। वैसे बहुत बुरा हुआ रामू काका के साथ, ऊपर से गरीबी और ऊपर से ये हालात। ये एक्सीडेंट बहुत बस। मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में। हाँ। फिर भी देखो तुम, रामू काका को पता था कि नौकर के बिना हमें कितना मुश्किल हो जाएगा, उसने अपना भतीजा भेज दिया। हाँ, ये तो है, पर ये है कि भतीजा अभी नया नया है। वैसे उसने आज तो अच्छा काम किया है, अब देखते हैं भी आगे कैसे करेगा वो। एक काम करना, तुम थोड़ा उसकी हेल्प करवा दिया करो, बता देना उसको कि कौन सा काम कैसे करना है, मेरे बारे में बता देना। हाँ, वो आपके बारे में भी पूछ रहा था, कहते हैं यस बाबू से मिलना है मुझे। मैंने कहा कल तुम आओगे तो हम घर पे ही होंगे, तुम उस टाइम आ जाना। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तुम्हारा काम का क्या मतलब, ये पूछो ना कि हमारा काम कैसे चल रहा है। मतलब ऑफिस कैसे चल रहा है, हाँ, ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? ऑफिस में सब बढ़िया ठीक है, और अब प्रमोशन भी होने वाली है मेरी। सच? हम्म। अरे वाह, फिर तो प्रमोशन की पार्टी होगी। अरे पार्टी की क्या बात है, देखो हम्म। परसों कितना मजा आया ना। हाँ, बहुत मजा आया। वो सरप्राइज तो मेरे लिए सच में बहुत अच्छा था। और हाँ उसके बाद जो हम वहाँ पार्टी में गए थे, वो तो बहुत ही अच्छी थी। तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स जल रही थी जब मैंने स्टेटस वगैरह डाले थे हाँ। कि वाह तेरी एनिवर्सरी तो बड़ी अच्छी है, ये है वो है। वो शीला है ना पड़ोस की, मुझे बड़ा चिढ़ा रही थी, देखो मैं तो बाहर गई थी, मैं कहा, लो बाहर से अच्छे नज़ारे तो यहीं आ जाते हैं। मगर यार तुम औरतों का ना ये गलत बात होती है, तुम स्टेटस डाल देती हो और दूसरे पतियों को परेशानी में डाल देती हो। अरे, भगवान से दुआ तो करते हैं कि हमारे पति कमाए और हम उड़ाए। ये भी सही कहा है। हम्म। मगर यार, इतना मैंने तुम्हें आज तक कभी भी नाचते हुए नहीं देखा, क्लब में तो तुम बिल्कुल ही पागल हो गई थी। हाँ क्या भाई, हुआ था तुम्हें? मेरी एनिवर्सरी थी तो पागल वाली क्या बात है, अब मैं खुश थी ना। अच्छा, हम्म। वैसे खुश नहीं रहती तुम मेरे साथ शादी करा के? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। पर उस दिन पता नहीं, मुझे खुद ही बड़ी खुशी हुई थी। एक तो तुमने मुझे जो सरप्राइज गिफ्ट किया था वो बहुत अच्छा था। हम्म। हाँ। तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज तो हमेशा रहता ही है। पता है मुझे, इन्हीं बातों में आके तो मैंने तुमसे शादी की है। अच्छा जी, क्यों? हम्म। वैसे तूने शादी नहीं करनी थी, क्या कमी है मेरे में? अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे बोल रही हूँ। अच्छा, तुम कहीं इधर उधर टूर शूट पे तो नहीं जाना चाह रहे हो ना? क्योंकि मैं प्लान बना रही हूँ कि हम घूमने चलते हैं कहीं पे। कब जाना है तूने? देखते हैं, 4-5 दिन में बनाती हूँ। हाँ, तो बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बॉस से बात करके देख लूँगा, छुट्टी मिलेगी तो ज़रूर चलेंगे। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। ज्यादा नहीं, 2-3 दिन का बना के फिर आ जाएंगे। सही रहेगा। इस पारी किधर जाना है हमने? सोच रही हूँ, क्या सोचा? अभी 2-3 जगह मैंने एक्सक्लूज की है, लेकिन पसंद नहीं आई। बाकी 1-2 दिन में मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, बता देना, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे तो सिर्फ एक रामू काका की टेंशन हो रही है। देखती हूँ, कल ही जा आऊंगी उनके पास। हाँ, जात से जाना और हम्म। कुछ सामान वगैरह ले जाना, राशन वगैरह उसको दे हाँ। देना, क्योंकि तुम्हें पता है अकेला ही है वो कमाने के लिए।
और बिल्कुल। ऐसे मुश्किल वक्त में हम उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। हाँ, अकेला भी है और 3-4 बेटियों का बाप है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर चलो, कोई नहीं। थैंक गॉड कि हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, हम्म। तो हमारा फ़र्ज भी बनता है कि हम इतने पैसों में से थोड़ी बहुत ही उसकी हेल्प कर सकें। हाँ, मुझे यही बात तो आपकी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी। हाँ। अब मुझे पता चल गया तूने टूर पे जाना है और अब मस्के लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अरे नहीं बाबा, मस्के नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। चलो अब मुझे भूख बड़ी लगी है, कुछ बना दो यार। अच्छा अच्छा, चलो। ये सारे काम तो हो गए, गार्डन वाला काम थोड़ा सा मुश्किल था, खैर हो गया। जी मालकिन, कोई काम था? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे आई थी। और काम कुम कैसे हो रहे हैं? हाँ, बर्तन सारे मैं धो दिए और नीचे वाला जो आपने गार्डन बोला था उसको भी ठीक कर दिया। बस एक दो पेड़ रह गया, उसको कल करूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम हो गया ना। अच्छा, वैसे काम तो तुम अच्छा करते हो, क्योंकि मैं देख रही थी सुबह से तुम्हें, और तुम्हारा काम में भी बहुत अच्छा ध्यान रखता है, और सफाई भी बहुत अच्छी कर रहे हो तुम। जी मेम साहब, आपको पता ही है, आप इतने अच्छे घर के हो, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। कोई नहीं, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे। वैसे आपको सच में मेरा काम अच्छा लग रहा है? कहीं ऐसा ना हो, अगर आपको लगे कुछ गलत तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो नया नया हूँ ना, मुझे तो फिर आपको पता ही है। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। वही मैं देख रही थी, सुबह से तुम सारा दिन काम में लगे हुए थे और तुमने कोई आराम भी नहीं किया। अपना आराम करके फिर काम किया करो, यहाँ इतनी कोई जल्दी नहीं होती है। अरे आपको पता ही है, काम करेंगे तो आराम कहाँ से मेम साहब? अगर आराम करने लग गए तो काम कहाँ होगा? काम और आराम का तो रिश्ता दूर दूर का भी नहीं है। चलो कोई नहीं। और ये लो, ये पैसे रख लो तुम। ये पैसे किस लिए? तुम्हें खर्चा भी करना है, और रामू काका भी बीमार है। अरे नहीं मेम साहब, ये तो हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। इतने पैसे हमने वापस भी तो करने हैं ना। नहीं नहीं, वैसे भी इलाज तो हो चुका है। नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज बनता है। आप उनको, उन्हें भी देना, और तुम्हारे अपने भी कुछ खर्चे हैं तो तुम वो भी देख लेना। मैम और साहब, इतने पैसे आपका कैसे धन्यवाद करूं? एक लोग होते हैं जिसके हम मांगते हैं फिर भी नहीं देते, आपने तो बिना कहे इतने पैसे दे दिए। कोई नहीं, और रामू काका को बोलना कुछ और चाहिए तो भी बताना। और वैसे भी कल मैं उन्हें देखने जाऊंगी, और फिर देखती हूँ कि उनकी क्या ज़रूरत है। और मैंने तो बोला था उन्हें कि मेरे घर ही आ जाओ, वैसे भी तुम भी सारा दिन यहीं रहते हो। हाँ मेम साहब, वो बात तो है। वैसे भी इस घर में आप इतने अच्छे लोग हो, मेरा भी मन लग गया। पहले तो मुझे लगा था बड़े लोग थोड़े से मुंह के ऐसे ही होते हैं, पर जैसे आप और बाबूजी हो वैसे तो हर घर में होनी चाहिए। हाँ हाँ, पर तुम भी बहुत अच्छे हो, सच में। तुम भी बहुत ख्याल रखते हो हमारा। और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। हाँ मेम साहब, आप हो ही इतने अच्छे। और वैसे भी एक बात तो है, जिस हिसाब से बाबूजी का रुतबा है जहाँ पे, मैं तो दंग ही रह गया। सभी लोग उनको सलाम ठोकते हैं। हमारे कोई बड़ा नहीं है घर पे, तो हम रामू काका को ही बड़ा मानते थे। और अब वो बीमार है, तो हमारे से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो यहाँ आते नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना उनकी वही मदद कर दे। नहीं मेम साहब, आपने जो किया अच्छा ही किया। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप मुझे भेज के बोल देना। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। हाँ हाँ, और वैसे भी ये कोई एहसान नहीं कर रहे हम उन पे। वो हमारे बड़ों की तरह हमेशा हमारे साथ रहे हैं, और इतना सा तो हमारा फर्ज बनता है ना उनके लिए। हाँ मेम साहब, ये बात तो है। पर रामू काका भी आपको याद कर रहे थे, बोल रहे थे। पहले तो मैं उनके घर में जाता था, काम करता था, अच्छी तरह से दिन निकल जाता था। अब वो पड़े रहते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, बोल रहे हैं बस उनका भी दिल नहीं लग रहा। पर डॉक्टर ने मना किया ना काम के लिए, तो मैंने बोला मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। कोई नहीं, तुम उन्हें कहना अच्छे से आराम कर लो,
और काम कुम करने की ज़रूरत नहीं है अभी। और वैसे भी तुम कर तो रहे हो ना काम, और तुम्हारा नेचर भी इतना अच्छा है, मुझे तो तुम खुद बहुत पसंद आए हो। अरे मैम साहब, ये कैसी बात कर दी आपने। आप हो ही इतने अच्छे, आपको तो हम जैसे अच्छे लगने ही हैं। वैसे भी एक बात तो है, वो साथ की एक जो आंटी रहती हैं, वो थोड़ा सा शीला। थोड़ा सा आपके बारे में कुछ गलत बोल रही थी मुझे। मुझे बोल रही थी भी वो अच्छी नहीं है, आप मतलब कि बाबूजी के बारे में। तो आपको बताना मैंने ज़रूरी समझा। पहले तो मैं चुप कर गया, बोल रही थी मेरे यहाँ पे काम कर लो, माँ हमारे यहाँ नौकर नहीं है, ये है। तो थोड़ा सा आप, मेरा बताना आपका फर्ज था। देखो, रामू काका हमारे घर में 20 सालों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने इस सोसाइटी में हमारे सिवा किसी के घर में काम नहीं किया है। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जो भी आता है वो हमारे फैमिली की तरह रहता है, और ये लोगों की तो आदत है। और तुम इनकी बातें मत सुनो। ठीक है ठीक है? मैम साहब, आप ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जरूर। यार कितने अच्छे लोग हैं, और इतना सारा पैसा ऐसे ही दे दिया। काश इस जैसी मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए यार। ओफो, अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा काम कर रहा था। बस करो, सारा दिन ऑफिस रहते हो और आते ही मोबाइल पे लग जाते हो। मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया करो ना मुझे। हाँ हाँ, बस मुझे थोड़ा सी एक दो मेल्स रह गए हैं, बस करो, तो चेक कर लो। तुम्हें मेल की ही पड़ी रहती है। छोड़ो ना मेल को। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब देखो तुम काम पे ही ध्यान देते हो, मुझ पे भी ध्यान दिया करो थोड़ा बहुत। तुम ये कहने वाली थी ना, छोड़ो भी मेल को और फीमेल को देखो। हाँ, क्योंकि पता नहीं, सारा दिन तुम ऑफिस में लगाए जाते हो और शाम को आके भी फोन पे लग जाते हो अपने मेल करने। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। ऑफिस का काम ऑफिस में किया करो। ओके डार्लिंग, जो तुम्हें पसंद हो मैं वही काम कर लेता हूँ। बताओ क्या कहना चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, तुम्हें पता ही है। आज मुझे लगता है कि हम्म, तुम्हारा मूड बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है। हम्म। क्यों, क्या हुआ? कोई सीरियल देखा या मूवी देखी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो, हाँ, वो तुमने मुझे कहा था ना, मैंने वो रामू काका के भतीजे को पैसे दे दिए और कहा रामू काका को दे देना, और रामू काका को भी दवाई वगैरह मैंने कहा था लेके छोड़ देना। अरे माय स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम्हें खुद जाकर ये सब करना चाहिए। मेरा ना दिल नहीं कर रहा। रामू काका हमारे बड़ों की तरह है, और मुझसे वो दर्द में देखे नहीं जाते। और उसे भी अच्छा लगता ना अगर तुम खुद जाकर उनसे मिलती, उनका हालचाल पूछती। हाँ, कोई नहीं, कल फिर चल जाया होंगी मैं, पर आज उनको जरूरत थी तो मैंने दे दिए। बहुत अच्छा किया तूने, हम्म। तुम बहुत ही प्यारी हो। अच्छा बात सुनो अब मेरी, हम्म। एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी प्रमोशन होने वाली है। प्रमोशन? हाँ, मैंने बोला था तुम्हें पार्टी करेंगे हम तो। हाँ करेंगे ना बाबा। हाँ। तो प्रमोशन के सिलसिले में ना अब मुझे हम्म। 2 साल के लिए फॉर्म जाना होगा। क्या? नहीं नहीं, तुम 2 साल के लिए? ना बाबा ना, मैं कैसे रहूंगी 2 साल यहाँ तुम्हारे बिना? नहीं, तुम नहीं जाओगे। अरे देखो, मैं वहाँ पे जाकर वहाँ के बारे में पता करूँगा और फिर तुम्हें भी वहीं पे बुला लूँगा ना। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैंने बोल दिया ना। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? 1 महीना 2 महीना बोला भी, 2 साल? ना बाबा ना, मैं तो नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अरे हमारी शादी को 6 साल ऐसे निकल गए, तो 2 साल में। हाँ, तो 6 साल तुम मेरे साथ थे ना, और अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। आप किसी और को ऑफिस से भेज दो, बोल दो। क्या तुम चाहती नहीं कि मेरी प्रमोशन हो? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी प्रमोशन हो,
और अच्छे लेवल पे हो, बट किसी और को भी तो भेज सकते हैं ना। तो माई स्वीट हार्ट, माई लव, तुम सोच के देखो, अगर मैं अच्छा था, अच्छी पोजीशन पे था, तभी तो मुझे कंपनी बाहर भेज रही है। हाँ, पर तुम बताओ ना, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना 2 साल। आई नो कि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ये वक्त निकालना, मगर हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ना। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास है ना इतना कुछ, बहुत है बच्चों के लिए। तुम नहीं चाहोगे, मैं बोल रही हूँ। अरे जितना पैसा, ज़मीन, प्रॉपर्टी पापा मेरे लिए बना के गए हैं ना, तो फिर उतना मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊं। और बस उसमें ना तुम्हें मुझे मेरा साथ देना। ठीक है, पर मैं इतने कैसे रहूंगी यहाँ पे? मुझे तो सोच के ही घबराहट हो रही है, और तुम हो कि खुश हो रहे हो। मुझे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पर देखो, जिंदगी आगे बढ़ने के लिए ये छोटे मोटे बलिदान तो देने ही पड़ते हैं ना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी। ओफो, आज तो रामू भी नहीं आया, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। और वो भी नहीं आए, उनके कोई फोन भी नहीं आया हुआ है। इतने साल हो गए। अरे कैसी हो? तुम, हाँ। ये ये तो सच में तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। और पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मिस मिस तो मैं भी हर रोज, हर पल, हर घड़ी तुम्हें करता हूँ, मगर क्या करूँ यार, काम काम की वजह नहीं आ पाया। चलो कोई ना, पर अब तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं रहा जाता अब। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो हमेशा तुम्हारे इस दिल में रहता हूँ, और दिल तुम्हारे पास ही होता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। और सच बताऊं तो आपकी बहुत याद आती है मुझे। मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता है। मुश्किल तो मेरे लिए भी उतना ही है, मगर करूँ भी तो क्या, जो काम है वो तो पूरा करना ही होगा ना। ऐसे बीच में काम छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। हाँ, पर मेरे से अब ये तन्हाई में नहीं जिया जाता। आप वापिस आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी तुम्हारी वहाँ पे बड़ी कमी महसूस होती थी। पता है कितनी मुश्किल से मैंने दिन गुजारे हैं। हमेशा शाम के वक्त तुम्हें याद करके रोआ करता था मैं। और मैं यहाँ पे 24 घंटे दरवाजे पे नज़र रख के यही सोचती रहती थी कि अब आओगे, अब आओगे, अब आओगे। लेकिन सच में आज तो तुमने मुझे बहुत अच्छा फिर से सरप्राइज दिया है। कहा था कि मेरी आदत है तुम्हें सरप्राइज देने की। हाँ हाँ, और ये सरप्राइज सच में मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। अच्छा, तुम कितने पतले हो गए हो, और क्या तुमने ध्यान नहीं रखा अपना वहाँ पे? मैं तो ध्यान रखता था अपना, मगर वहाँ पे तुम थोड़ा थी मेरा ध्यान रखने के लिए, तभी तो मैं दुबला पतला हो गया। हाँ, ये बात तो सही है। और वहाँ मुझे पता तुम खाते पीते भी नहीं होंगे अच्छी तरह, तभी तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब तुम आ गए हो ना, अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, देखना। हाँ, तभी तो आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी याद मुझे खींच लाई है। सच में, लेकिन अब नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ना जाने दूंगी। तुम्हें पता है हमने कितना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि आज के बाद हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे बच्चों को होगी। हाँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस आप वापिस आ जाओ, वही बहुत है। देखो मैं आ गया ना फिर। हाँ, सच में। ओ,
क्या था। अब तो यश की मुझे बहुत याद आने लगी है। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया है उसे गए हुए। अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। उसकी बहुत याद आती है। अब मैं क्या करूँ। मेम साहब, मेम साहब, अरे तुम। आप अभी तक सोए हुए हो? ये चाय मंगाई थी आपने, अब चाय मंगा के सो भी गए। हाँ, मैं सो गई थी। बस पता नहीं लगा रोते रोते कब आंख लग गई। क्यों, क्या हो गया? अरे बैठो ना तुम। सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। बस उनकी याद आ रही थी। 1 साल हो गया उनके बिना। और मेरा अब दिल नहीं लगता यहाँ पे। तो मेम साहब, आप उनको फ़ोन कर लेते। वैसे भी आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, वीडियो कॉल कर लेते। वो बात नहीं है। मोबाइल फोन में तो बात होती रहती है। पर 1 साल से ये अकेलापन बहुत काट रहा है मुझे। अरे मेम साहब, आप साहब को कह के बाहर क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। आप मैं एक तो दो महीना वहाँ पे रह आओ। नहीं, मेरा दिल नहीं करता। अच्छा मेम साहब। पर सच बताऊं तो मैं ये साल में ही पागल हो गई हूँ। क्योंकि मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। और अगर तुम ना मेरे पास होते तो पता नहीं मैं ये साल भी कैसे निकालती। अरे मेम साहब, मेरा तो फ़र्ज है ना। वैसे भी आपके इतने एहसान है मेरे पे। चाचा जी के बीमार होने वक्त आपने कितना सहारा दिया मुझे। अभी चाचा जी ठीक हैं, तब से लेके मुझे भी नहीं पता चला साल कैसे बीत गया। हाँ, ऐसे लगता है कि चुटकी बजाते ही साल निकल गया। सच में, ये तो सुबह तुम आते हो और सारा दिन मेरा दिल लगा के रखते हो तो मैं ठीक रहती हूँ। पर ये रात, ये बहुत काटती है मुझे। अरे मेम साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? सच तो बोल रही हूँ। और क्या बोल रही हूँ। देखो राम, मेरा ना मुझसे अकेले नहीं जाया जाता रात को। तुम भी रात को यहीं आ जाया करो। अरे मेम साहब, आप ये क्या बोल रहे हो रात को? और मैं यहाँ पे, लोग क्या कहेंगे? और मैं आपकी इज्जत करता हूँ और बड़े साहब के इतने एहसान हैं। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा लो, ऐसा कुछ। लोगों को छोड़ो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। मैं दिन में भी तो अकेली रहती हूँ। फिर यही कहूंगी कि रात को भी अकेली नहीं रह सकती। तो आपका इसलिए कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं लोगों को खुद कह दूंगी कि मैं रातों को भी अकेली नहीं रह सकती। इसलिए राम को मैंने यहीं बुला लिया है। आपको अपने पति की इतनी कमी महसूस हो रही है? हाँ, सच में। मैं तो पागल हूँ, 1 साल ऐसे ही निकाल दिया। आपको पता है, अगर आज आप ये ऑफर मुझे ना देते ना, तो शायद साल 2 साल ऐसे ही निकल जाते। सच में। और क्या, मैं तो आप पापा के सपने रातों को देखता हूँ। आप इतनी खूबसूरत, बड़े साहब आपको छोड़ के ऐसे कैसे चले गए? अगर मैं उनकी जगह पे होता तो आपको अपने साथ ही ले जाता वहाँ पे। बस बड़े साहब को तो सिर्फ अभी पैसा दिख रहा है। और जो मेरा टाइम जा रहा है, मेरी उम्र ढल रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी उम्र तो अब मेरी बाहों में बीतेगी। बड़े साहब वहाँ पे मज़े लेंगे और मैं यहाँ पे। तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना। हाँ, सच में तुम मेरा साथ दोगे ना। अरे यार, मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? तुमने मुझे इतने पैसे दिए हैं और इतने बुरे वक्त पे काम दिया है, तो मेरा तो फर्ज बनता है। वैसे मन ही मन प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता था, पर एक डर लगता था कहीं आप नौकरी से ना निकाल दो।
पर आज आपने जो ये बात बोल दी ना, फिर अभी तो बस मैं कह नहीं सकता। तुम इतने अच्छे हो और मेरा घर भी संभालते हो और मुझे भी। मैं तो आपको जिंदगी भर संभालने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार बोल के तो बताओ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ जी दोस्तों, जो मैं ये कर रही हूँ क्या वो सब सही है या गलत, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी ये वीडियो आपको लोगों को कैसी लगती है और आप कहाँ कहाँ से देखते हो, किस किस शहर और किस गांव से देखते हो, कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिखें। और नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।